हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो अब मैं हाजिर हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ और इस वीडियो पे हम लोग सीखने वाले हैं डिमांड के बारे में। डिमांड हमें क्या कहता है, हमें डिमांड को कैसे ड्रॉ करना चाहिए, हमें कैसे यूज़ करना चाहिए फॉर आवर एनालिसिस और उसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं फॉर आवर ट्रेड एग्जीक्यूशन और प्लान्स के लिए। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हमें गूगल पे आना है, उसके बाद हमें पहले से यहाँ पर टाइप कर रखा है व्हाट इज़ डिमांड जोन। चलिए देखते हैं गूगल पर गूगल क्या कहता है डिमांड जोन के बारे में। ओके, तो यहाँ पे गूगल कहता है अ डिमांड जोन इज़ अ प्राइस रीजन बिलो द करंट मार्केट प्राइस वेयर सिग्निफिकेंट बाइंग इंटरेस्ट इज कंसंट्रेटेड ऑफ्टन लीडिंग टू अ प्राइस रिवर्सल और एन अपट्रेंड upward price movement. Okay, this zone represents an area of strong buyer activity and accumulation by institutional investors who buy assets at a discount. When the market price falls back into a demand zone, buyers step in, expecting market price to bounce upward again. Okay, तो यहाँ पे जो भी हम लोगों ने गूगल में पढ़ा है इन सारी चीज़ों को हम लोग अभी प्रैक्टिकली देखते हैं कि हमें कैसे ड्रॉ करना चाहिए, हमें कैसे बनाना चाहिए और कैसे यूज़ करना चाहिए हमें डिमांड को। कोई इसे डिमांड जोन कहते हैं या फिर कोई इसे डिमांड एरिया कहते हैं, तो सभी सेम चीज़ ही है, जोन या फिर डिमांड एरिया। ओके, तो चलिए हम इन सारी चीज़ों को समझते हैं। ऑलराइट, ओके, तो जब एक मार्केट पर्टिकुलर एरिया से सपोज कि एक मार्केट जो है फॉल हो रहा है, ओके, ऐसा मार्केट यहाँ से फॉल हो रहा है। मार्केट फॉल होने के बाद किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे मार्केट आके यहाँ पे स्टक होता है, कुछ टाइम के लिए साइडवेज हो जाता है। ऑलराइट, इसके बाद मार्केट जो है एक ट्रेंड पकड़ के अपसाइड चला जाता है। ओके, तो ये जो एक डाउन ट्रेंड है या फिर डाउनफॉल है, इसके बाद मार्केट आके किसी एक जगह पे स्टक होता है, किसी एक जगह पे रुक जाता है मार्केट कुछ टाइम के लिए। अगर हम लोग इसे 5 मिनट टाइम पे फ़िलहाल देख रहे हैं तो ये 5 मिनट में सपोज कि कुछ मिनटों के लिए या फिर कुछ घंटों के लिए स्टक हो जाता है। ओके, और अगर इसे हम लोग आवरली टाइम फ्रेम में या फिर डेली टाइम फ्रेम में देखें स्विंग ट्रेड्स के लिए, तो वहाँ पे कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ हफ्तों के लिए, महीने के लिए यहाँ पे स्टक हो जाता है। अकॉर्डिंगली मतलब जिस टाइम फ्रेम पे हम लोग इसे यूज़ कर रहे हैं उसी टाइम के हिसाब से किसी एक पर्टिकुलर एरिया पर जाके जब मार्केट स्टक होता है आफ्टर अ सडन फॉल, तो इस एरिया को हम लोग मार्क करते हैं एज सपोर्ट, और हम लोग कह सकते हैं एज डिमांड। ओके, तो इस एरिया को, इस लेवल को हम लोग कहते हैं डिमांड या सपोर्ट। जब हम इसे एक जोन में बना लेते हैं, दैट इज़ आवर डिमांड एरिया। डिमांड एरिया या फिर आप कह सकते हैं डिमांड जोन। ओके, ऑलराइट, तो देखिए अगर हमें यहाँ पे कितने बार हमें टच मिला है, फर्स्ट टाइम हमें यहाँ पे मिला है, फिर हमें सेकंड टाइम में भी यहाँ पे, फिर थर्ड में भी, फोर्थ। ओके, तो जब एक एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में आके मार्केट ऐसे फॉल होता है, फिर यहाँ पे कुछ टाइम के लिए फ्लैट रहता है, ना तो ऊपर और ना ही नीचे, एक किसी पर्टिकुलर जगह पे सिर्फ फ्लैट रहता है। ओके, और इस फ्लैट एरिया पे जब ये स्टक रहता है कुछ टाइम के लिए, तो ये बन जाता है हमारा डिमांड एरिया। राइट, चलिए फिर से हम लोग समझते हैं इस सारी चीज़ों को। ओके, तो यहाँ पे मार्केट ऐसे फॉल हो रहा है, मे बी थोड़ा अप, मे बी थोड़ा डाउन, ऐसे हमें एक मार्केट का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इसके बाद एक पर्टिकुलर में एरिया में आने के बाद मार्केट जो है यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रुक जाता है। ओके, किसी एक एरिया पे आने के बाद मार्केट स्टक हो जाता है कुछ टाइम के लिए। एक सेकंड। ऑलराइट, यहाँ पे आने के बाद हमें मिलता है मार्केट जो है, ओके, यहाँ पे मार्केट आने के बाद किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ टाइम के लिए जो मार्केट स्टक हो जाता है। अभी हमने कुछ डिमांड या फिर हमने कुछ भी सपोर्ट वगैरह नहीं देखा है इसमें, बस हम लोग ऐसे मार्केट को देख रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो है, ये जब स्टक होता है या फिर मार्केट जब साइडवेज फ्लैट हो जाता है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, तो हम लोगों को यहाँ पे एक जोन क्रिएट कर लेना है या फिर एक लेवल क्रिएट कर लेना है।
ओके, अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो ये पहली बार ये फर्स्ट, फिर ये सेकंड, फिर ये थर्ड और मे बी फोर्थ, इसके आगे भी हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। ऑलराइट, तो ये जो जहाँ पे मार्केट यहाँ पे स्टक हो रहा है, इस एरिया को हम लोग कहते हैं डिमांड। डिमांड, ओके। तो यहाँ से मार्केट ऐसे फॉल होने के बाद एक पर्टिकुलर एरिया से फिर यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड का मूव ले सकता है। प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से जब मार्केट फॉलता है, इवन गूगल भी यही कहता है कि जब मार्केट यहाँ से एक पर्टिकुलर एरिया में जब आता है, रुकता है, फिर यहाँ से राइज होता है, तो इसे कहते हैं हम डिमांड। ओके, क्योंकि हमें जो भी यहाँ पे हमारे बायर्स हैं, जब ये मार्केट ऐसे फॉल हो रहा था, यहाँ से एक अपसाइड से हमें सेलिंग क्लाइमेक्स देखने को मिला था। तो एक पर्टिकुलर एरिया में आने के बाद जो भी बायर्स इस पर्टिकुलर एसेट को, इस इंस्ट्रूमेंट को, या आप कह सकते हैं स्टॉक को, इवन ये सिर्फ स्टॉक नहीं, ये फॉरेक्स, क्रिप्टो, हर जगह पे अप्लाई होता है। तो ये पर्टिकुलर एसेट को जो भी बाय करना चाहता है, जो वेट कर रहा था, तो ये प्राइस रेंज में मे बी यहाँ पे जो है हमें ये ₹20 में मिल रहा था इस टाइम पे, और वो ज़्यादा एक्सपेंसिव था। ओके, ये एक्सपेंसिव था हमारे लिए ₹20 में, यहाँ पे इस लेवल पे ₹20 में था। और यहाँ पे जब मार्केट फॉल होते होते ये सेम चीज़ हमें जो है ₹5 में मिल रहा है। ओके, ये हमें सिर्फ ₹5 में मिल रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए डिस्काउंट हो गया, 20 से 5 बहुत डिस्काउंट हो जाता है। ओके, तो जो भी इंटरेस्टेड था मार्केट में बाय करने के लिए इस पर्टिकुलर एसेट को, तो ये ₹5 में बाय करना प्रेफर करता है। और जब ये ₹5 में बाय करना प्रेफर करता है, तो मार्केट स्लोली एक अप ट्रेंड का मूव पकड़ के ऊपर चला जाता है। ओके, तो इसे हम कहते हैं डिमांड। जिस एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में आने के बाद जब हमें डिमांड दिखने को मिलता है बायर्स के तरफ से एक एक्यूमुलेशन फेज पे, तो हम लोग उसे कहते हैं डिमांड। ओके, तो इसे हम लोगों ने समझा। अभी हम कैसे इसको ड्रॉ कर सकते हैं, एक बार ये भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, ऑलराइट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, हमें लेफ़्ट साइड में यहाँ पे कई सारे टूल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे हमें जो 5th नंबर पे, सॉरी, जो 6 नंबर पे हमें टूल मिलता है, तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है ज्योमेट्रिक शेप्स। फिर यहाँ पे हमें जो मिल जाता है रेक्टेंगल। ओके, शेप्स पे आके रेक्टेंगल हम लोग इसे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट जो भी रहता है हमें वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर आप देख सकते हैं। ओके, मैं ड्रॉ करने से पहले आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे हमें कहाँ पर डिमांड दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमें डिमांड दिखाई दे रहा है इस एरिया पे, क्योंकि यहाँ पे कई बार मार्केट ने टच किया है। एक फॉलिंग मार्केट था, फिर इसके बाद यहाँ पे कई बार मार्केट ने टच किया है। तो हम लोग यहाँ पे एक अपना लेवल बना सकते हैं। ओके, तो ये जो हो गया, ये हमारा डिमांड हो गया। अगर हम चाहे तो इसको ड्रैग करके मूव कर सकते हैं थोड़ा सा। तो ये हो गया हमारा डिमांड, राइट। क्योंकि अगर आप देखें तो इस पर्टिकुलर एरिया में हमें ये फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम, ये थर्ड टाइम हमें टच देखने को मिला है। हालांकि इसके बीच में कई सारे छोटे मोटे सपोर्ट यहाँ पे हमें देखने को मिला है, बट हम लोग इसे ओवरऑल कंसिडर कर रहे हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम यहाँ से एक टच किया। फिर उसके बाद मार्केट ने, ये एक फॉलिंग मार्केट था, और फिर यहाँ पे कुछ टाइम के लिए स्पेंड किया मार्केट ने अपना टाइम, और फिर यहाँ से एक मूव पकड़ा अपसाइड की तरफ। तो इस पर्टिकुलर एरिया को हम लोग कहते हैं डिमांड, राइट। ओके, तो आज हम लोगों ने सीखा इस वीडियो में डिमांड के बारे में, डिमांड को कैसे यूज़ करना चाहिए लाइव मार्केट एनालिसिस के लिए या फिर ट्रेड को प्लान करने के लिए। ऑलराइट, तो
अगर आप लोग अभी भी इस वीडियो पे बने हुए तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। और ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फैमिली में, अपने दोस्तों में, जो भी इंटरेस्टेड है ट्रेडिंग में, ओके। और प्लीज़ आप अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आप सभी को मैं फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल स्टॉक्स गेनर पे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो पे बहुत जल्द। और हाँ, अगर आप मुझे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट पे ज़रूर बता सकते हैं किसी टॉपिक रिगार्डिंग, ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँ आप लोगों के लिए जल्द से जल्द। ऑलराइट, ओके, थैंक यू सो मच इस वीडियो पे बने रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।